नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आई वेलकम यू ऑन दिस जियोपॉलिटिक्स चैनल। तो दोस्तों आज बात करते हैं उन दो फोर्सेसों की जिनका नाम तो सबने सुना होगा, पाकिस्तान का एसएसजी और इंडिया का एनएसजी कमांडो। लेकिन कंपैरिजन सिर्फ नाम में नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी में होता है। सो लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो कंपैरिजन होगा वो रियलिटी पे बेस्ड होगा, ना कि हाइप पर। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और स्पेस में इंटरेस्ट है, सो इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी अपनी एसएसजी कमांडोज फोर्स को वर्ल्ड की टफेस्ट कमांडोज फोर्स बुलाते हैं। पर असली सवाल ये है कि कैपेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, डिसिप्लिन किसका स्ट्रॉन्ग है, और बैटल ग्राउंड और सिटी ऑपरेशन में किसने अपना लोहा मनवाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पाकिस्तान की एसएसजी एलीट फोर्सेस की। एसएसजी देयर इज नो डाउट एक एलीट फोर्स हो सकती है। रिग्रेस ट्रेनिंग, हार्ड सिलेक्शन, सब सही बात है, पर प्रॉब्लम ट्रेनिंग में नहीं बल्कि डिप्लॉयमेंट की है। सो इसके लिए मैं आपको 4 सिचुएशन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज्ड फॉर पॉलिटिकल रिप्रेशन। एसएसजी को 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में सिविलियन को क्रैकडाउन करने के लिए यूनिवर्सिटीज, इंटेलेक्चुअल, स्टूडेंट सब पर ब्रूटली अटैक किया गया। ये कमांडो फोर्स नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टूल बन चुकी थी इन 1971। द सेकंड इज कोवर्ट ऑपरेशन में एकदम फेल। दोस्तों आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम सुना होगा। ये 1965 में हुआ था। इसमें पाकिस्तान ने इंडियन कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए इस कमांडोज फोर्स को भेजा गया था, लेकिन पूरी तरह से ये ऑपरेशन कोलैप्स हो गया। जो कश्मीरी लोकल्स लोग थे उन्होंने खुद इंडियन फोर्सेस को इन्फॉर्म किया। सो इस एसएसजी फेलियर के कारण पाकिस्तान को फुल स्केल वॉर में ढकेल दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ 1965 के वॉर की। द थर्ड इज टेरर प्रॉक्सीज रोल। देखो आज भी एसएसजी के जो पुराने वेपन्स हैं वो हमको एलओसी पर मिलते हैं। अभी भी जो कुपवाड़ा में एक एनकाउंटर ऑपरेशन के बाद हमको नाटो ग्रेड राइफल्स रिकवर हुई, जो पाकिस्तान खुद एसएसजी को देता है, मतलब डायरेक्ट स्टेट सपोर्ट टू टेररिज्म। नंबर 4 इज डॉक्ट्रिन डजंट सपोर्ट देम। देखो पाकिस्तान का जो काउंटर इंसर्जेंसी मॉडल है वो टेररिज्म को गुड और बैड की कैटेगरी में डालता है। यानी कि फोर्स एलीट हो सकती है, पर नेशनल स्ट्रेटेजी में कीड़ा लगा हुआ है तो रिजल्ट भी सड़ा हुआ आएगा, राइट। सो अब बात करते हैं इंडिया की प्राइड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी कमांडो। ये कोई पॉलिटिकल रिप्रेशन की फोर्स नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए बनाई गई है, वो है काउंटर टेररिज्म। द फर्स्ट प्रूफ इज सिलेक्शन फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। देखो एनएसजी कोई एंट्री लेवल कमांडो यूनिट नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी के खतरनाक जवान को हैंड पिक किया जाता है। उसमें से भी 70 to 80% हटा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद शुरू होता है वो 14 मंथ का टॉर्चर। सो फिर निकलता है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एलीट एनएसजी कमांडो। द सेकेंड इज ऑपरेशन स्पीक्स लाउडर देन द क्लेम्स। देखो मुंबई अटैक 26/11 और निर्माण भवन अटैक, यहाँ से 600 से ज़्यादा हॉस्टेजेस को सेफली इवैक्यूएट करना वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी को दिखाता है। हाईजैक ऑपरेशन जैसे अक्षरधाम, ये ऑपरेशन आज किताबों के चैप्टर्स बन गए हैं। द थर्ड इज मोस्ट डिसिप्लिन्ड अर्बन सिटी फोर्स। फ्रेंड्स अर्बन कॉम्बैट सबसे टफ होता है क्योंकि हर बुलेट के सामने एक सिविलियन हो सकता है। सो एनएसजी का फोकस कोलेटरल डैमेज 0 रखना, सो प्रिसीजन, पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ में जवाब देना। सो फोर्थ इज नो पॉलिटिकल मिसयूज, ओनली नेशनल सिक्योरिटी। देखो इंडिया ने कभी भी एनएसजी को पॉलिटिकल एजिटेशन को खत्म करने के लिए यूज नहीं किया, बिकॉज एनएसजी इज नॉट अ टूल, इट इज द स्ट्रेटेजिक शील्ड ऑफ इंडिया। सो फाइनली कोर डिफरेंस इज इंटेंट मैटर। तुम क्या करना चाहते हो, राइट। देखो पाकिस्तानी एसएसजी की कैपेबिलिटी वर्ल्ड क्लास हो सकती है, पर जिसका यूज रॉन्ग डायरेक्शन में होता है वो उस देश को स्ट्रेंथ नहीं देता बल्कि वीकनेस देता है। पाकिस्तान का कॉइन मॉडल मिलिटेंट को पालता भी है और उन्हें लड़ाता भी है, यानी कि कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट, कंफ्यूज्ड आउटकम्स। सो इंडिया की एनएसजी प्योरली काउंटर टेरर, प्योरली नेशनल सिक्योरिटी, नो प्रॉक्सीज, नो पॉलिटिक्स, और यही प्रोफेशनलिज्म एक कमांडो फोर्स को वर्ल्ड बेस्ट बनाता है। सो फाइनली पाकिस्तानी एसएसजी माइट बी एन एलीट फोर्स ऑन पेपर, बट एनएसजी इज एन एलीट फोर्स इन एक्शन। पाकिस्तान अपनी एलीट फोर्स को इन्फिल्ट्रेशन और टेरर एक्सपोर्ट के लिए यूज करता है, इसीलिए दुनिया रेस्पेक्ट करती है एनएसजी को, और एसएसजी को सिर्फ डिबेट फोरम्स पर हाइप मिलता है। सो
फाइनली दोस्तों ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट एंड मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार।